लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज नवनियुक्त पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। आज शाम 4 बजे होगी पदाधिकारियों की अहम बैठक। 2027 चुनाव को लेकर बनेगी चुनावी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में मंथन होगा। नई टीम के 64 सदस्य होंगे बैठक में शामिल। तो देखिए, आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कई पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी और ये बड़ी बैठक लखनऊ में आज होगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे पदाधिकारियों की ये अहम बैठक होगी और 2027 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में पूरा मंथन होगा और नई टीम के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें और कैसी रणनीति इस बैठक में तैयार होती है, क्योंकि 2027 के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर हर पार्टी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। और इसी बीच लखनऊ में यूपी बीजेपी की आज बड़ी और अहम बैठक देखने को मिलेगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ ये पहली बैठक पंकज चौधरी करने वाले हैं। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से मंथन किया जाएगा और किस तरीके से रणनीति तय की जाएगी आने वाले चुनावों को लेकर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है। क्या पूरी जानकारी, किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए? साथ बैठक बन जा रही है। जिस तरीके से नई लिस्ट जारी हुई थी, नए पदाधिकारियों को पद मिला था, आज उनके साथ बैठक की जा रही है। लगभग 64 नए पदाधिकारी हैं। आप सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है, उसमें देखिए बहुत समझ के कहते लिस्ट जारी की गई है और जिस तरीके से पूरा समीकरण सेट किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग चेहरे हैं जिनको उम्मीद थी कि हाँ, इनको पद मिल सकता है, उनको पद मिला है। और खास तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करीबी हैं, जिनको वो चाहते हैं, वो भी बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो आप कहा जा सकता है, आप देखिए जैसे कि पूजा पाल की बात कर ले, पूजा पाल समाजवादी पार्टी से बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी में आई थी। उन्हें मंत्रिमंडल में जगह भले नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, बड़ा पद दिया गया है। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी बड़ा उपाध्यक्ष बनाया गया है, बड़ा पद दिया गया है। तो कहा जा सकता है ये ऐसे कुछ चेहरे थे जिन्हें उम्मीद थी कि हाँ, बड़ा पद दिया जा सकता है संगठन में, उन्हें बड़ा पद दिया गया है। अब इनके साथ बैठक की जाएगी। देखिए, क्योंकि 2027 चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है और इसीलिए इनसे बैठक की जाएगी और चुनाव को लेकर के बातचीत की जाएगी। क्योंकि देखिए, इनका पहला बैठक है, जितने भी पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या चीजें कर सकते हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के आज ही बैठक की जा रही है। बिल्कुल, पार्टी ने पूजा पाल पर भी भरोसा जताया है अमित, इसीलिए उनको ये उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसीलिए उनको भी 2027 के चुनावों को लेकर मंथन में शामिल करने की बात सामने आ रही है। 4 बजे ये बैठक होगी। पंकज चौधरी इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। एक बड़ी चुनौती इस समय यूपी बीजेपी पर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि 27 का चुनाव है। कई बड़े मामले भी ऐसे सामने आए हैं जिसमें बीजेपी को विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे और मामले हो, उसमें लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है 2027 चुनाव के लिए बीजेपी को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा जिस तरीके से सारे मामले जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया है। चाहे वो पिछले बात करें तो शंकराचार्य का मुद्दा रहा है, जब शंकराचार्य और बटुकों की चोटी खींचने का मामला उठा था। उसके बाद यूजीसी का मुद्दा आया था और उसके बाद अगर ऐसे बात करें तो अब देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आ रहा है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बाद सरकार बनने के बाद से ट्रस्ट बना था, मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। तो ऐसे में विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब देखिए, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, तो ऐसे में अब जो कार्रवाई है वो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो है इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के कि जो डेंट पहुंचा है उसको कैसे मैनेज किया जा सके। तो आप देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चलती है, वो पीडीए का डेवलपमेंट की बात करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो कल लिस्ट जारी किया है उसमें पीडीए का पूरी तरीके से तोड़ देखा जा रहा है। क्योंकि पीडीए की बात करें तो पूजा पाल को शामिल किया गया है। कई ऐसे नाम है जो पीडीए को में फिट बैठते हैं, उनको जगह दी गई है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हालांकि जो डेंट है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हमें देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी बात इस बैठक में सामने आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।